गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे जॉइंट वेंचर अकाउंट में। एग्जाम्पल 7 देखिए, सोमनाथ के शंकर ने नारायण के साथ एक संयुक्त साहस प्रारंभ किया। तो सोमनाथ के शंकर और नारायण ने एक जॉइंट वेंचर अकाउंट शुरू किया। लाभ हानि को 1:2 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। तो 1:2 के अनुपात में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हुआ है। इस हेतु नारायण के साथ संयुक्त बैंक खाता खोला गया था जिसमें कि 1,00,000 एवं 50,000 रुपये जमा करवाए गए। तो 1,00,000 रुपये शंकर ला रहा है और 50,000 नारायण ला रहा है। शंकर ने 30 रेफ्रिजरेटर के लिए 3,000 रुपये प्रति के लिए संयुक्त बैंक खाते से चुराए। शंकर ने 30 रेफ्रिजरेटर के लिए 3,000 रुपये प्रति के लिए संयुक्त बैंक खाते से चुकाए। तो ये 90,000 का माल हो गया। ठीक है, 30 × 3,000 90,000 का उसने परचेज किए फ्रिज के शंकर ने। ठीक है, वो जॉइंट बैंक से पेमेंट करना है। चुंगी एवं बीमा प्रीमियम के 400 रुपये व 1,600 रुपये शंकर द्वारा अपने निजी नगद से दिए गए। ठीक है, तो 400 + 1,600 2,000 का जो एक्सपेंस है वो शंकर पे कर रहा है। ठीक, नारायण ने 20 रेफ्रिजरेटर 2,800 रुपये प्रति मूल्य से खरीदे। वह संयुक्त बैंक खाते से सभी रेफ्रिजरेटरों का फायर रेफ्रिजरेटर जो भी कि भेजते समय क्षतिग्रस्त हो गए उन्हें छोड़कर 4,000 रुपये प्रति पर विक्रय किया गया। तो इसने 20 रेफ्रिजरेटर खरीदे हैं वो 2,800 की रेट पे। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये कुछ 56,000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद उसने 5 रेफ्रिजरेटर छोड़कर जो डैमेज हुए हैं उनको छोड़कर 4,000 रुपये प्रति फ्रिज की रेट से उसको बेचा भी है। फिर सोमनाथ ने 250 रुपये प्रति, सोमनाथ नहीं आएगा, शंकर आएगा। ठीक है, सोमनाथ के शंकर ने है। तो सोमनाथ ने 250 रुपये प्रति फ्रिज पर सुधार के लिए अपने निजी नगद से दिए। तो शंकर ने 250 रुपये उसको रिपेयर करने के लिए दिए। तो 5 फ्रिज है और 250 रुपये दे रहा है, तो 1,250 रुपये तो ये दिए हैं उसने। नारायण द्वारा 3,200 रुपये प्रति फ्रिज की दर पर सभी रेफ्रिजरेटरों का विक्रय किए गए। तो नारायण द्वारा 3,200 रुपये प्रति रेफ्रिजरेटर की दर पर सभी रेफ्रिजरेटरों का विक्रय किए गए। तो नारायण ने बाकी तो सारे 4,000 की रेट से बेचे हैं और ये इस पे 3,200 की रेट से सेल किया है 5 रेफ्रिजरेटर। तो संयुक्त बैंक खाते में जमा किए गए। संयुक्त साहस खाता, संयुक्त बैंक खाता व सहसाहसियों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। चलो अकाउंट देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, जॉइंट वेंचर अकाउंट बना है, जॉइंट बैंक अकाउंट, शंकर्स अकाउंट और एक नारायण अकाउंट बना है। ठीक है, और अब इसमें पोस्टिंग देखो, इंग्लिश वाला ही मैं रीड कर लेती हूँ ताकि बार बार पीछे चेंज भी नहीं करना पड़ेगा।
देखो, शंकर ऑफ सोमनाथ एंटर्ड इन जॉइंट वेंचर विद अ शेयर प्रॉफिट और लॉस इन प्रोपोर्शन ऑफ 1:2। 1:2 में करेंगे। द फॉर्मर वैल्यू विद विच अ जॉइंट बैंकिंग अकाउंट वॉज ओपन बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1,50,000। 1,50,000 का कैपिटल आया। फिर शंकर ब्रॉट 30 रेफ्रिजरेटर एट 3,000 ईच। तो 30 रेफ्रिजरेटर 3,000 की पर की रेट से लिए हुए हैं, खरीदे हैं। पेड फॉर देम फ्रॉम द जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है, परचेज जॉइंट बैंक से हुआ। फिर कस्टम चार्जेस एंड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 400 एंड 1,600 रिस्पेक्टिवली वेयर पेड बाय शंकर फ्रॉम हिज प्राइवेट कैश। तो 400 और 1,600 उस पर खर्चा किया है उसने खुद के अकाउंट से। नारायण ब्रॉड 20 रेफ्रिजरेटर एट ₹2,800 ईच, द प्राइस ऑफ विच वॉज पेड फ्रॉम द जॉइंट बैंक। तो 20 इंटू 2,800 करेंगे इसकी परचेज, ये जो लेके आया नारायण। द होल लॉट एक्सेप्ट 5 रेफ्रिजरेटर विच वेयर डैमेज इन ट्रांजिट वॉज सोल्ड एट प्राइस ऑफ 4,000 ईच। तो 5 रेफ्रिजरेटर छोड़ के बाकियों को 4,000 पे परचेज सेल की कर दिया है उसने, ठीक है। फिर सोमनाथ स्पेंड, यहाँ पे वो शंकर वाला मैंने करेक्शन बोले, सोमनाथ के शंकर ने स्पेंड ₹250 फॉर ईच ऑफ 5 डैमेज रेफ्रिजरेटर फॉर रिपेयर एंड पेड फॉर देम फ्रॉम हिज प्राइवेट कैश। दे वेर फाइनली सोल्ड बाय नारायण एट 3,200 ईच। तो उसने 5 रेफ्रिजरेटर 3,200 की रेट से बेचे हैं। एंड प्रोसीड वेर डिपॉजिटेड इन द जॉइंट बैंक अकाउंट। अब देखो, सबसे पहली एंट्री करेंगे कैपिटल की। तो जॉइंट बैंक में देखो कैपिटल ला रहा है टू शंकर, कैपिटल अकाउंट 1,00,000, टू सोमनाथ कैपिटल अकाउंट 50,000। फिर उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 1,00,000। और सेम ऐसे ही नारायण शाह, क्या हो गया, नारायण का नाम होना चाहिए था या शाह का नाम है, चलो ऊपर नाम गलत है, ये नारायण का नाम होना चाहिए था, ठीक है, ये गलत लिख रखा है इन्होंने। तो बाय जॉइंट बैंक कैपिटल 50,000, ठीक है। फिर परचेज की एंट्री है, तो 30 इंटू 3,000, तो 90,000 का परचेज किया। तो टू बैंक अकाउंट परचेज 30 रेफ्रिजरेटर एट 3,000, तो 90,000। और इसकी एंट्री यहाँ करेंगे जॉइंट बैंक में बाय वेंचर अकाउंट परचेज 90,000 रुपये, ठीक है। ये और फिर उसने एक्सपेंस पे किया है 400 प्लस 1,600, तो टू शंकर्स कैपिटल अकाउंट 2,000 बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट पर, सॉरी ये वाला नहीं, ये इसने एक्सपेंस पे कर दिया और ये इसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो शंकर के में बाय जॉइंट वेंचर एक्सपेंस 2,000, ठीक है। उसके बाद 20 रेफ्रिजरेटर वाला नारायण ने खरीदा और वो 250 की रेट में। तो ये 56,000 का परचेज हो गया। तो टू जॉइंट बैंक 56,000 रुपये आ गए। और इसकी सेकेंड एंट्री बैंक में करेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट परचेज 56,000, ठीक है। अब इसका एक्सपेंस पे किया है उसने, इस पे एक्सपेंस, अच्छा इस पे एक्सपेंस नहीं है, उसके बाद उसने 5 रेफ्रिजरेटर पे वो एक्सपेंस पे किया है। तो ये 1,250 का। टू सोमनाथ एक्सपेंस 5 रेफ्रिजरेटर एट द रेट 250, तो 1,250। और वो सोमनाथ यहाँ पे शंकर के नाम से आएगा, ठीक है। तो शंकर ने, और ये शंकर भी नहीं आएगा, तो मतलब ये पूरा ही गलत दे रहे हैं अपन। तो इनके सॉल्यूशन के हिसाब से तो इन परचेज नारायण ने किए थे और नारायण ही उसको रिपेयर करा रहा है, ठीक है, और नारायण ही उसको दोबारा बेच भी रहा है। तो इसका मतलब नारायण के अकाउंट में आएगा। ये देखो नारायण में अगर पोस्टिंग कर रखी होगी, हाँ यहाँ कर रखी है। तो एक तो ये अकाउंट आप यहाँ पे नारायण अकाउंट लिखोगे, ठीक है। दूसरा वो जो क्वेश्चन में लाइन दे रखी है एक्सपेंस
शंकर सोमनाथ ने किया, तो सोमनाथ के का शंकर हो सकता था, लेकिन वो भी नहीं होके नारायण ही आएगा वहाँ, ठीक है। बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंस, कि जो वो उस एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है वही उसको का खर्चा भी करेगा लॉजिकली, तो ठीक है, तो करेक्ट कर लेना। अब ये एंट्री हो गई। इसके बाद सेल वाली एंट्री, सेल किए हैं उसने, सारे सेल किए हैं, वो भी 4,000 की रेट से, सिर्फ 5 फ्रिज को छोड़ के, ठीक है। तो 30 तो उसने खरीदे हैं, 20 इसने खरीदे हैं, उसमें टोटल 50 हो गए। 50 में से 5 वो डैमेज बता रहे हैं, तो मतलब टोटल 45 फ्रिज को 4,000 की रेट से बेचा है। तो ये इंटू करेंगे तो 45 इंटू 4 करेंगे तो 1,80,000 की रेट है। तो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स 1,80,000 और जॉइंट बैंक में डाल देंगे हम टू जॉइंट वेंचर अकाउंट सेल 1,80,000, ठीक है। उसके बाद वो 5 रेफ्रिजरेटर पे जो एक्सपेंस किया वो उसकी एंट्री हो गई है। अब उसको 3,200 में बेचा है, तो 5 इंटू 3,200, तो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट ये भी सेल है, तो ये आएगा 5 दूनी 10 और 15, तो ये आएगा 16,000 रुपये, ठीक है। तो इसकी पोस्टिंग जॉइंट बैंक में टू वेंचर अकाउंट सेल 16,000 रुपये। अब हमारी सारी पोस्टिंग हो चुकी है, अब क्लोजिंग बाकी है, तो क्लोजिंग इसको क्लोज करेंगे 1,96,000। क्रेडिट अमाउंट आ रहा है 46,750 रुपये का। इसको रेशियो है इनका 1:2, ठीक है। तो 1/3 रेशियो तो पता है ना आपको किस तरह निकालते हैं, 1:2 है, तो 1 और 2 ऐड करेंगे, वो तो डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा, तो 1/3। और जो नारायण वाला आएगा वो 2/ इन दोनों का जो जोड़ होता है वो नीचे 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 आता है, ठीक है। तो 2/3, तो 1/3 क्या हो रहा है, 46,750 का इंटू 1/3 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15,583। और 46,750 का 2/3 करेंगे तो आएगा 31,167। अब इनकी पोस्टिंग इनके कैपिटल अकाउंट में करेंगे, तो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट शेयर प्रॉफिट 15,583, और इसका 31,167 का जो अमाउंट है वो सोमनाथ नहीं नारायण होगा, पता नहीं क्या है, क्वेश्चन नहीं पूरा, प्रिंटिंग इतनी गलत कर रखी है। हिंदी वाले में तो फिर भी क्लियरली ने नारायण के साथ कर रखी है, नारायण। अब सब जगह सही करें है ना, जैसे तो ये ये जो सोमनाथ है ये नारायण होगा, इसको नारायण लिख लें आप। तो 31,167 नारायण के अकाउंट में बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 31,167, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट को टैली करेंगे, तो ये बैलेंस आ रहा है, ये जॉइंट बैंक में डाल देंगे क्योंकि कंप्लीट कर दिया है, कंप्लीट सेल, परचेज सेल सारा, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं बच रही है उसमें, फाइनल सेटल कर रहे हैं उसको। तो 1,17,583 आया, वो बैंक में डाला, को वेंचर अकाउंट बाय को वेंचर अकाउंट, फाइनल पेमेंट शंकर 1,17,583। फिर शाह वाले में फाइनल पेमेंट 82,417, तो बैंक में डालेंगे 82,117। अब ये बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे, ये टैली होगा। जब फाइनल सेटलमेंट होता है तो जब भी पूरे सारे खाते क्लोज करते हो बैंक हमेशा टैली होता है, ये आप इसका हमेशा ध्यान रखें एग्जाम में भी, अगर बैंक अकाउंट आपका टैली हो रहा है इसका मतलब आपकी सारी पोस्टिंग सही है, और ये टैली नहीं हो रहा तो आप एक बार झट से रिव्यू करके इसको सही करें, ठीक है। और ये चैप्टर आप स्किप ना करें, इसको अच्छे से पढ़ें, इसके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के भी पूरे चांस होंगे, ठीक है। और बहुत ही इजी चैप्टर है, इजी सॉल्यूशन है, और
कोई कन्फ्यूजन वाली एंट्रियाज भी इसमें नहीं है, सिंपल पोस्टिंग्स है सब सारी एंट्रीज की।